और दोस्तों कैसे हो। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक पास्ट स्क्रीन से, जहाँ हम आयरियन को देखते हैं। वो अपने जो ज़ॉम्बीज़ जो दोस्त होते हैं उसके उनको ऑर्डर देती है कि वो उस सिटी हॉस्पिटल में हमला करेंगे जहाँ पर मियो मॉन्स्टर्स कन्वर्ट कर रही है लोगों को। तो इसी के बाद हम नेक्स्ट स्क्रीन में हम उसी हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ उसके जो ज़ॉम्बीज़ दोस्त होते हैं वो पहुँचते हैं उस हॉस्पिटल में एंड पार्किंग लॉट में पहुँचते हैं। वहाँ वो आकर उन गाड़ीज़ को तोड़ देते हैं, जितनी भी वहाँ बाकी गाड़ीज़ होती हैं, एंड उनमें कुछ गैस रखने लगते हैं जो कि आग जलाने के लिए होती है। उन वो सभी गाड़ियों पर आग वो गैस डालने लगते हैं एंड उन पर आग लगा देते हैं। तभी वहाँ एक आदमी पहुँचता है जो उसी कार का मालिक होता है जो जला रहे थे, एंड उन्हें रोकने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो उनके पास आता है तो वो लोग, वो जो ज़ॉम्बीज़ थे, वो उस पर गैस छिड़क देते हैं एंड उस पर फायर डाल के उसको भी आग में मतलब जला देते हैं। अब ऐसी तरीके से उन्होंने सब पूरा चारों तरफ जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सब पर गैस डाल के उनको जला दिया था। एंड वहाँ से लोग भागने लगते हैं क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा आग फैल चुकी थी। एंड नेक्स्ट स्क्रीन में हम देखते हैं कि वहाँ रेस्क्यू जो बचा आग बुझाने के लिए आए बंदे आ जाते हैं। एंड वो पूरे अच्छे तरीके से सब जगह हैंडल कर रहे होते हैं आग मतलब बुझाने की। एंड उसमें से एक बंदा पूछता है कि आखिर वो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर्स कहाँ है, कहीं वो उसके अंदर तो नहीं है हॉस्पिटल के, ताकि क्योंकि ऑक्सीजन से वो और ज़्यादा आग फैल सकती है। पर दूसरा ऑफिसर उसे बताता है कि सिलेंडर यहाँ से काफ़ी दूर है कि ऑक्सीजन सिलेंडर। अब जैसे ही सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर रहे होते हैं, बट अभी वहाँ एक कार आ जाती है, वही कार जिस पे वो आर्यन के दोस्त आए थे आग लगाने के लिए। तो जैसे आती है उनमें से वो जो ऑफिसर्स होते हैं उन पर अटैक करके उनको दूर फेंक देती है कार से धक्का मार के। एंड वो देखते हैं ऑफिसर की उस कार में आग लगी है काफ़ी, एंड वो कार सीधा उन ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो थे उनकी ओर बढ़ती है एंड उन पर टकरा जाती है। एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से काफ़ी दूर दूर तक आग फैल जाती है। तभी हम हॉस्पिटल के अंदर का स्क्रीन देखते हैं। आग अभी तक सिर्फ पार्किंग लॉट एंड नीचे के एरिया में फैली थी, लेकिन ऊपर के एरियाज में अभी तक नहीं फैला था हॉस्पिटल में। तो वहाँ एक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है कि जल्दी से इस हॉस्पिटल से बाहर निकलो एंड सीढ़ियों का यूज़ करना, एलिवेटर का यूज़ मत करना। एंड तभी हम वहाँ पर एक नर्स को भी देखते हैं जो कि ऑब्वियसली एक मॉन्स्टर थी, एंड वो दूसरे बंदे को ऑपरेटिंग रूम में लेके जाती है मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा कि मिहोन ने उसको बोला था, जैसे कि हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा था। बट वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है कि अभी उसको ये जो प्रोटोकॉल मिला है कि उसे बाहर भागना है, तो सारे सबको लेके एलिवेटर्स का यूज़ नहीं करना है, सीढ़ियों को लेकर का यूज़ करके बाहर जाना है। लेकिन वो पहले से उसको एक ऑर्डर मिला है कि उसे इस इन जो नए नए लोग आएंगे उनको मॉन्स्टर में कन्वर्ट करना है, उन्हें ऑपरेटिंग रूम पर लेके जाना है। तो बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि उसे आखिर क्या करना चाहिए, ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए या फिर पहले वाला जो उसे ऑर्डर दिया था। अब ये सच पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वही आर्यन का दोस्त आ जाता है, मोस्टर दोस्त, जो कि वहाँ आकर उस जो लड़की होती है उस पर गैस छिड़कने लगता है। बट वो लड़की कुछ भी नहीं कर रही होती है, वो ऐसे खड़ी होती है, कंफ्यूज हो जाती है कि उसे अब क्या करना चाहिए, उन दो चीज़ों में से क्या फॉलो करना चाहिए। वो बिल्कुल भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करती उस बंदे से, एंड वो बंदा उस पर फायर से अटैक कर देता है, उसे जला देता है। साथ साथ ही जिस बंदे को लेके जा रही थी ऑपरेटिंग रूम में उसको भी जला देता है, फिर वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट स्क्रीन हम आर्यन को देखते हैं जो कि वही न्यूज़ देख रही होती है जहाँ पर बता रहे होते हैं कि हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है एंड बहुत लोगों ने उस पर, जो 3 लोग थे उन्होंने उस पर फायर से हमला करके काफ़ी ज़्यादा बड़ा नुकसान कर दिया। तो आर्यन की इससे काफ़ी इम्प्रेस होती कि उसने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वो नुकसान करेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि उसे अपने दोस्त जो कि जियो को लेने गया था होटल में, उसका कॉल आता है, वो बताता है कि वो उसके पास आने वाला है। आर्यन भी काफ़ी सरप्राइज होती है जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो इसके बाद उनका वेट करने लगती है कि वो कब आएंगे इधर। फिर कुछ देर बाद उसका दोस्त उधर पहुंच जाता है एंड आर्यन से पूछती है कि क्या तुमने उसको सच में पकड़ लिया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और उसका दोस्त उसे उसका दिखाता है जियो को, जो कि उसके कार में बैठ मतलब सोया हुआ होता है। एंड एंड काफ़ी उससे खुश हो जाती है एंड बोलने लगती है तुम बहुत ज़्यादा अच्छे एंड यू आर दी बेस्ट, ऐसे करके बोलने लगती है।
लेकिन फर्स्ट वो सोचती है कि चलो उसकी फ़ोटो लेते हैं ताकि वो मियो को भेज कर उससे ब्लैकमेल कर सके या उससे और भी लोगों को इमोशनल कन्वर्ट करवा सके। पर तभी वो देखती है उसे जियो का कॉल आ रहा है, बट जियो तो उसके सामने पड़ा था। जैसे अब वो थोड़ा सरप्राइज जाती है कि आखिर जियो का कॉल मुझे क्यों आ रहा है, जियो तो यहीं पर मेरे सामने है। अब वो जैसे उस कॉल को उठाती है तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से जियो बात कर रहा होता है, जो कि अभी भी उसी होटल में होता है। एंड वो बोल रहा होता है कि ये तुमने इस हॉस्पिटल में आग आग पहुँचाई थी, मतलब तुम समझा तुमने पहुँचाया था। अगर ऐसा है तो जल्दी से यहाँ आ जाओ क्योंकि मियो चली गई है उसको हैंडल करने के लिए सिचुएशन को हॉस्पिटल में, एंड मैं यहाँ अकेला हूँ मॉन्स्टर के बीच में। वो ये भी बताता है कि मॉन्स्टर लगातार मुझे घूरे जा रहे हैं क्योंकि इनको ऑर्डर मिला था मियो से कि मेरे पर नज़र रखना, और अगर मतलब मैंने अपने हाथ पैर खुलवा दिया इन्हीं का फ़ोन में यूज़ करके तुमसे बात कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, बट जब भी मैं इस रूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो दोबारा मुझे अंदर बंद कर दे रहे हैं। एंड जैसे कि कहा था मियो ने कि मेरे पर नज़र रखना, तो हम लगातार मुझे घूरे जा रहे हैं एंड मुझ पर ऐसी तरह से नज़र रख रहे हैं। तो अभी आर्यन तो काफ़ी सरप्राइज आती है कि आखिर ये कैसा हो सकता है, जियो तो मेरे सामने है तो फिर ये कौन बोल रहा है। तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। फिर वो उस बंदे का जो वो लाई थी, मतलब जो उसका दोस्त लाया था वहाँ से होटल से, उसका मुंह चेहरा हटा दी तो वो भी काफ़ी हद तक जियो जैसा लग रहा था। तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता, शायद उसे लगता है कि जो जिसका उसके कॉल आया है वो शायद कोई और है, कोई उसके जियो की जैसे बातें करके उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो उस कॉल को काट देती है। एंड जो बार बार बोलने में लगा रहता है उसको, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। एंड वो कॉल काट देती है एंड सोचती है कि यार मियो तो काफ़ी अच्छा मतलब प्लान बनाती है उसको फंसाने का, लेकिन वो काफ़ी होशियार है। तो उसे लगा था कि मुझे बेवकूफ़ बना देंगे, लेकिन तभी हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि वहाँ मियो होती है उसके पीछे, एंड उसके साथ बाकी उसके मॉन्स्टर्स दोस्त भी होते हैं। एंड इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हो जाता है।